प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सारे आदर सम्मान प्रभु यीशु को मिले, आमीन। यीशु के प्रियो, आइए आज हम और कुछ बाइबल के गूढ़ रहस्यों को, मर्मिक बातों को समझने का कोशिश करेंगे। संत पौलुस के अनुसार रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम देखें अध्याय 5 का 12 और 15, 17 से लेकर 21 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह सच है कि मृत्यु का राज एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के प्रियो, हम सब यह वचन सुने और उस गुण रहस्यों के बारे भी जाने, क्योंकि एक ही मनुष्य के द्वारा हमें मृत्यु मिली है, पाप मिली है और पाप का फल मृत्यु है। लेकिन एक ही मनुष्य जो ईसा मसीह है, उसके द्वारा हमें पाप मुक्ति मिली है, और जो ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं उसे अनंत जीवन तक ले जाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज बहुत से लोग ईश्वर के उस अनुग्रह को देखते हुए भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं, जानते हुए भी
उसको पहचानना नहीं चाहते हैं। आज पूरे भारत में ईसा मसीह का सुसमाचार को सुनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से विरोधी लोग उसको दबा रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है। सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि जितना सत्य को दबाने का कोशिश किया जाएगा, मतलब यीशु मसीह का वचन को, उतना ही वो ऊंचाई तक उठेगा, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से है और ईश्वर का अनुग्रह पाप से कहीं अधिक हमें वरदान के रूप में मिला है। और ये सुसमाचार हम लोगों को, पूरे विश्व के एक एक जन लोगों को सुनाना है, और जो ईश्वर का आदेश है उसको कोई मनुष्य रोक नहीं सकता है। हम बाइबल के वचनों को पढ़ें, जानें, समझें और उस रहस्य तक पहुँचे, क्योंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और एक मनुष्य के पाप से पूरी संसार के मनुष्यों में पाप का जो मृत्यु के रूप में हमें मिली है वो राज्य कर रहा है। लेकिन हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाने के द्वारा पाप से मुक्त किए गए हैं। आज जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो मर के भी अमर रहेगा। ये रहस्य को हर किसी को समझना चाहिए। हम हर किसी को प्रभु यीशु के इस सुसमाचार माने अच्छी समाचार को लोगों तक बता रहे हैं, और लोग इस सुसमाचार के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यीशु मर के जी उठे हैं। और यीशु कहते हैं, जो सुसमाचार के कारण या मेरे कारण सताए जाएंगे या अपने जीवन को अर्पित कर देगा, वो 100 गुना पाएगा। लेकिन जो मुझे इस दुनिया में अस्वीकार करेगा, उसे भी मैं अपने पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। प्यारे भाइयों बहनों, आज सभी तरफ प्रभु के विश्वासियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये अंतिम के दिनों में हम पहुंच गए हैं। इससे आप मत विचलित होइए, क्योंकि घर वापसी का मतलब हमें यीशु के पास ले जाता है, और हमारा ही जो सुसमाचार सुना रहे हैं वही घर वापसी है। किंतु जो असंवैधानिक तत्व ईसा मसीह के वचन के विरुद्ध कार्य कर रही है, वो अनजाने ही ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वे अपने आप को पाप के बंधनों से आजाद होना नहीं चाहते हैं। वे अंधविश्वास में रहना चाहते हैं। वे इतना पढ़ लिख कर भी अपना मन दिल में ईश्वर को जगह नहीं देना चाहते हैं, और इस तरह से वे अंधकार में भटक रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया का ज्योति है, और जो ज्योति को पहचान कर यीशु के पास आते हैं वो ईश्वर की ओर से होता है, और जो यीशु को अपमान करते हैं या यीशु के बलिदान को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वे दोषी ठहराए जा चुके हैं। आइए हम
प्रभु के उस वचन को सुने जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 12 से 15 में देखिए, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं सभी मनुष्यों को, क्योंकि प्रभु यीशु सभी मनुष्यों के लिए अपना बेशकीमती रक्त बहा चुके हैं और वो पूरे संसार के एक एक मनुष्यों को प्रतिफल देंगे, माने उसका न्याय करेंगे। और कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा का मतलब आज बहुत कोई नहीं जानते हैं। प्रथम और अंतिम, आदि और अंत, ये क्या है? ये सनातन ही है। आज बहुत से लोग कहते हैं पुराना पुराना। ये पुराना क्या है? आदि और अंत, प्रथम और अंतिम। इसी से आप समझिए कि यीशु मसीह को वो ईश्वरीय शक्ति मिली है और वो ईश्वर के पुत्र है और ईश्वर एक है। एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जो इस दुनिया में अभी पवित्र आत्मा के रूप में हम सबको मिला है और उसी पवित्र आत्मा की कृपा से प्रभु का, यीशु का सुसमाचार, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार है, जिसको यीशु ने सभी मनुष्यों को सुनाया और सभी मनुष्यों के लिए अपने बेशकीमती रक्त को बहाया है। और वही परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु इस दुनिया के लोगों को कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, आदि और अंत। ये आदि क्या है? ये अंत क्या है? आज बहुत से लोग पुराना धर्म कहते हैं। ये यीशु मसीह ही पुराना धर्म के परमेश्वर हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हैं और एक परमेश्वर में तीन जन हैं। आप सत्य को जाने और बाइबल के वचनों को पढ़ें, गूढ़ रहस्यों को समझें, क्योंकि इस दुनिया में बिना आपको पाप दोषों की मुक्ति लिए बिना आप स्वर्ग की ओर नहीं जाएंगे। आप यीशु को जानो, यीशु के वचनों को पहचानो और अपना मन परिवर्तन करो, क्योंकि अपना मन परिवर्तन किए बिना कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। जो परमेश्वर ये पूरी कायनात को बनाई है, हमको, आपको और इस संसार के दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं को बनाने वाले उस परमेश्वर को जानो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।